यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर पप्पू यादव रहते हैं। उन्होंने पूर्णिया से चल के दिल्ली उत्तम नगर प्रजापति कॉलोनी चल के आए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। यहीं से पवन शर्मा का ऑफिस थोड़े ही दूर में 1 किलोमीटर में, अभी तक नहीं मिलने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शोक है। यहाँ सब जो लोग आए हैं वो दुख बांटने के लिए आए हैं। इसमें कोई किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। जो सही मायने में शोक व्यक्त करने की एक ही परिभाषा है, जिससे भी जो मदद बन पड़े, जो भी यहाँ आ रहा है और जो भी जिससे भी जो मदद बन पड़े उसको उस परिवार की मदद करनी चाहिए। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या बिहारी होना गुनाह है। तो देखिए इसी को लेकर ये विवाद बढ़ा था और देखिए हैंड कांस्टेबल ने फायरिंग करना शुरू कर दी थी। वही जो मौजूद वहां पर लोग थे उसमें से पांडव के गोली लग जाती है और वही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। वही देखिए 25 तारीख से लगातार आज आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पूजा बालियान भी यहाँ पर मौजूद रही, दीपक निगम पार्षद भी यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं आप देख सकते हैं तमाम जनता में यहाँ पर आक्रोश नजर आ रहा है और वही इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आज पांडव को यही है कि वो अपने पीछे परिवार छोड़ के गए हैं। परिवार की स्थिति देखिए, बच्चा है उसको टीबी है, माताजी की हालत देखिए, बहन की हालत देखिए। सिर्फ शब्दों से खाना पूर्ति नहीं होगी, शब्दों से खाना पूर्ति नहीं होगी। आज हम पांडव को नहीं लेके आ सकते, लेकिन हमसे जो भी इस परिवार के लिए मदद करे, जो भी हम मदद कर सकें आप लोगों के लिए, जो भी कोई भी कुछ कर सके उसको आगे बढ़कर आना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। मैं भी मदद करूंगी, हम सब और लोगों से भी अपील करेंगे कि सब इस परिवार की मदद। ये आप देखिए उनकी माताजी की हालत देखिए, कितनी दुखद घटना है। आप कैमरा मेरे ऊपर नहीं उनके ऊपर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे। आप गौर कीजिए, ये इनकी माताजी हैं, वो उनकी बहन है और वो उनका भाई है। पांडव का भाई है जो कि टीबी का मरीज है, बहन है जिसके घर में 4 बच्चे हैं, माताजी है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी, क्या नैतिक कर्तव्य बनता है, आप बताइए। जैसे कि मैम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पहले भी एक डिलीवरी बॉय को गोली मारी गई, आज वो भी बिहार से ही था और आज एक पांडव को ये बोल के गोली मारी गई है कि तुम बिहारी। देखो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, बहुत गलत बात है बिहारी नाम को टारगेट करना। बिहार की इतना संख्या बल दिल्ली में मौजूद है और हमें तो बिहारी नाम को टारगेट करके और किसी को गोली मार देना, इससे बड़ी दुखद घटना कोई भी नहीं है। एक आप बिहारी नाम को टारगेट कर रहे हो, पूरे बिहारियों को टारगेट कर रहे हो, उसका दोष क्या है कि वो एक बिहारी है, तो बिहारी होना दोष है? आप बताइए बिहारी होना दोष है क्या? कि ये बहुत दुखद बात है। सबसे पहले कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। इनका दुख देख के आपको ये लगता है कि हमें राजनीति करनी चाहिए। किसी को हक नहीं बनता कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक परिवार विलाप कर रहा है। क्या हालत माँ की है, क्या बेटे की है, भरण पोषण उनके पास में नहीं है, आगे का कोई भविष्य उनके पास में नहीं है। और व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे बिहार समुदाय को, पूरे बिहार जनों को टारगेट करके गोली मार देना और उसके ऊपर संवेदना भी प्रकट नहीं करना। और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली है। कोई सरकारी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं आया जिसने इनसे ये कहा हो कि हम आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं, इस परिवार के आगे भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, या इनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कहाँ होगा। पिछले आधे घंटे से मैं इनके साथ में हूँ, आधे घंटे से मैंने देखा कि ये बार बार ये चिंतित हैं कि हमारे शाम की रोटी का भी इंतजाम कहाँ से होगा। घर का इकलौता कमाने वाला लड़का था जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा लड़का है, उसके ऊपर माता के ऊपर उसकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि वो टीबी का मरीज है, वो कमाने में असक्षम है, वो नहीं कमा सकता है। तो इसमें मेरा सबसे यही अपील है कि देखिए सब लोग ज्यादातर साधन संपन्न है या मिडिल क्लास भी है, कोई भी है, अगर सही संवेदना हमें परिवार के लिए प्रकट करनी है और हमें श्रद्धांजलि देनी है
तो सही श्रद्धांजलि ये है कि इस परिवार को जो भी हम सहायता दे सके, आज हम पांडव को नहीं ला सकते, बहुत दुखद घटना है, लेकिन हम परिवार को संभालने में तो सक्षम हैं। तो परिवार को संभालना चाहिए, सरकार को इनके भरण पोषण का इंतजाम करना चाहिए, सरकार को इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और टारगेट किया गया पर्टिकुलर बिहारी शब्द को। बिहारी एक शब्द नहीं है, ये सब जो लोग खड़े हैं जो बिहार से हैं, दिल्ली का चक्का जाम हो जाएगा अगर इन लोगों ने काम बंद कर दिया तो। मैम पिछले कई सालों जितनी से बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें लेबर जो काम कर रही है वो बिहार से है, जितनी इंडस्ट्री चलती है उनमें जो लेबर करती है वो बिहार की है, जितने हेल्पर हैं वो बिहार के हैं। जो लोग जितने भी लेडीज से आप मिलिए आपको बता रही हैं कि हम यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ करते हैं। तो ये हमारे समाज का इतना बड़ा अंग है और ये हमारे भाई बहन हैं कि सिर्फ बातों की जमा खर्ची से किसी का इलाज नहीं हो जाएगा, किसी के परिवार का भरण पोषण नहीं हो जाएगा। उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? एक तो बच्चा मर गया और एक बच्चा अपने जीवन से लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो इस वक्त उसको इलाज की जरूरत है। तो इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसका संपूर्ण इलाज कराया जाए, पूरा इलाज उसको कराया जाए और इस परिवार के आगे जो भी इनके भरण पोषण की जो भी हो सके वो इनका बंदोबस्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये घटना कोई भूलने वाली घटना नहीं है। बिहारी होना बहुत गौरव की बात है। आप बिहारी होके क्या टारगेट करना चाहते हैं आप ये बताइए। अरे बिहारी को अगर बिहारी संबोधित कर रहे हो तो बिहारी तो बहुत बड़ा गौरव है, गर्व है बिहारी होना। ये जितनी बिल्डिंगें बन रही है ना बड़ी बड़ी आलीशान, और इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब इन्हीं लोगों की देन है। ये लोग आते हैं, काम करते हैं, सब ये अगर नहीं हो तो चक्का जाम हो जाएगा दिल्ली का। क्या सहयोग है मेरा पूरा सहयोग रहेगा, जो भी मैं सहयोग कर सकूंगी पूरा सहयोग करूंगी। मैंने आधा घंटा इनके साथ व्यतीत किया और पूरी ये जानने की कोशिश की कि इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन मैं पूरे समाज के साथ खड़ी हूँ, सारे बिहार के साथ खड़ी हूँ, इस परिवार के साथ खड़ी हूँ। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उससे भी ज्यादा इस समाज के लिए करेंगे और इन परिवार के लिए करेंगे। जब तक उस पुलिस वाले को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे इस परिवार के साथ। और मैं दीपक वोरा, यहाँ का निगम पार्षद उत्तम नगर वार्ड नंबर 115 का निगम पार्षद होने के नाते भी मैं इतना कहता हूँ कि मैं इस परिवार के साथ इनके हर सुख दुख में खड़ा हूँ। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और जितनी आर्थिक सहायता हो पाएगी वो भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम इनकी करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस ने लिखा क्या है एफआईआर के अंदर, क्योंकि पेश तो कर दिया लेकिन पेश करने के अंदर लिखा क्या गया है और इनके बेटे को पांडव को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी वो एफआईआर की कॉपी और आगे की सारी चीजें बताएंगी। तो मेरी प्रशासन से एक ही हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है और बीजेपी की सरकार से भी प्रार्थना है। देखिए मैं कोई राजनीतिक मुद्दा हम लोग नहीं बनाना चाहते इसके अंदर, लेकिन बीजेपी सरकार वर्ड मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि बिहार और इनको बिहारी कह के संबोधित किया गया है उस पुलिस वाले के द्वारा जिसने गोली मारी है। तो बिहारी होना एक गर्व की बात है, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर बिहारी ना हो तो मैं इतना इस माइक पे कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, कोई आदमी अपने घर पे रोटी नहीं खा सकता। बिहारी होना बहुत गर्व की बात है।